सो हेलो एवरीवन, हेज कुछ मैं यू आर फ्रेंड मेंटर एंड कोच पोस्ट ये फाइनल बोस्ट। सर हमने इंडियस नंबर 115 के 50 इलस्ट्रेशन कर लिए 50। ठीक है, हम आज क्या करने वाले हैं सर? नेक्स्ट 10 इलस्ट्रेशन। आ जाओ सर, अगले 10 इलस्ट्रेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 51 को रीड करो भाई। क्वेश्चन नंबर 51 को रीड करो। MS Limited is a manufacturing of car. It has a supplier of steering system SK Limited. MS Limited कार बनाता है, SK Limited से वो स्टेयरिंग सिस्टम लेता है। ठीक है, MS Limited प्लेस ऑर्डर किया कितना? 10,000 स्टेयरिंग सिस्टम मेरे को बना के दो एट द रेट ऑफ 25,000। 10,000 इंटू में 25,000 मतलब सर 25 करोड़ रुपए के 25 करोड़ रुपए का MS ने क्या दिया? स्टेयरिंग सिस्टम का ऑर्डर दे दिया उसको। ठीक है, कोई बात नहीं। और साथ में उसको क्या दिया? साथ में क्या दिया सर? स्टीयरिंग सिस्टम एंड कंट्रीब्यूट टूलिंग फॉर यूज टू SK प्रोसेस। मतलब SK को अपने टूलिंग किट भी दे दी कि तू इसको यूज कर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, द टूलिंग का फेयर वैल्यू कितना है? 2 करोड़ रुपए। ठीक है, SK लिमिटेड डिटरमाइन दैट ईच स्टीयरिंग सिस्टम रिप्रेजेंट ए सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दैट कंट्रोल द स्टीयरिंग सिस्टम ट्रांसफर टू MS लिमिटेड अपॉन डिलीवरी। डिलीवरी टाइम पे आपका ये क्या हुआ? आपकी परफॉर्मेंस ट्रांसफर हो गई। राइट सर। SK लिमिटेड, ठीक है, मे यूज टूल फॉर द प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन ऑब्टेन द कंट्रोल ऑफ द टूलिंग। मतलब सर जो स्टीयरिंग सिस्टम बना के दे रहा है ना, उसको MS ने जो टूलिंग की किट दी, वो टूलिंग किट किसी और पर्पस में भी यूज कर सकते हो उसको, कोई इशू नहीं है, कहीं भी यूज कर उसको टूलिंग किट को। ठीक है, उसको पूरा कंट्रोल भी ट्रांसफर कर दिया। कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया मतलब एक हिसाब से कंसीडर क्या करेंगे हम लोग? कंसीडरेशन। कितना सर? 2 करोड़ रुपए का। ठीक है, डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस। ट्रांजेक्शन प्राइस कितना हो गया सर? 25 करोड़ और 2 करोड़ मिला के सर 27 करोड़ रुपए। सर 2 करोड़ रुपए टूलिंग इसलिए जुड़ी क्योंकि वो उसको कंट्रोल ही ट्रांसफर हो गया, किसी और पर्पस के लिए भी वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 आपका डन। क्वेश्चन नंबर 52 में आओ। क्वेश्चन नंबर 52 में An entity that manufacture consume goods entered into a 1-year contract। 1-year contract के अंदर एंटर हुआ, कोई चक्कर नहीं, ग्लोबली रिटेल स्टोर है। द कस्टमर कमिट टू बाय कितना? रुपीज 15 करोड़ रुपए का। 15 करोड़ रुपए का मटेरियल मैं आपसे ले लूंगा, मतलब मेरा कंसिडरेशन कितना हो गया सर? 15 करोड़ रुपए का। द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड द एंटिटी टू मेक ए नॉन रिफंडेबल अमाउंट कितना सर? 1.5 करोड़ रुपए का। टू द कस्टमर इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग होने से पहले 1.5 करोड़ रुपए की अमाउंट उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए की अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी। इसलिए सर कुछ एकोमोडेट बना के देना है, एंटिटी को ले लेगा जिससे वो ऑर्डर ले ले। मतलब 15 करोड़ रुपए का धंधा मिला, 1.5 करोड़ रुपए तो मेरे चले गए, माइनस में 1.5 CR, टोटल कितना हो गया? 13.5 करोड़। कंसिडरेशन कितना मानेंगे सर हम? सर कंसिडरेशन मानेंगे सर 13.5 करोड़ रुपए का। सर 15 माइनस में 1.5 करोड़, 13.5 करोड़ रुपए का कंसिडरेशन मानेंगे। द एंटिटी डज नॉट ऑब्टेन कंट्रोल ऑन राइट ऑफ कस्टमर सेल। उस पर जो उसको बना के देगा ना 1.5 करोड़ की सेल्स वगैरह, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस सर 13.5 करोड़। सर 13.5 करोड़ रुपए का रहेगा, बट सर वो 12 मंथ के लिए है, तो 1 मंथ का कितना आ गया? 1.125 रिवेन्यू पर मंथ। देखो 1.125 करोड़ पर मंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में आओ। सर कस्टमर C इज इन द मिडल ऑफ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद टेल्को लिमिटेड। टेल्को लिमिटेड कोई सर्विस ले रहा होगा, मिडल ऑफ 2 ईयर में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस करंट वायरलेस सर्विस लेता है, उसे कोई वायरलेस सर्विस ले रहे हो आप और उसको अर्ली टर्मिनेट करने पे कोई पेनल्टी लगेगी अगर वो टर्मिनेट करे, क्योंकि 2 साल का उसका एग्रीमेंट था, आज वो मिडल ऑफ द ईयर खड़ा है। ठीक है, इफ द टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट टुडे, टर्मिनेट करते तो पेनल्टी लगेगी। इफ सी कैंसिल एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद B लिमिटेड एंड साइन 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद टेल्को D लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ मैं सर, 2 ईयर का D लिमिटेड सेट करूंगा। 800 इंटू में 24, 800 पर मंथ है ना, 800 इंटू में 24 कितना हो गया सर? 19,200 रुपए का। ठीक है, देन D लिमिटेड गिव्स टू C 1 टाइम क्रेडिट कितने रुपए का सर? 2,000 रुपए का। लगे 19,200, 2,000 तो मिल गए, तो मेरे को कितने रुपए लगे? 17,200 रुपए लगे उसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि पहले से टर्मिनेट करेगा तो कुछ पेनल्टी लगेंगी, इसलिए नई कंपनी उसको 2,000 रुपए का क्रेडिट दे रही है। ठीक है,
द अमाउंट ऑफ पोस्ट क्रेडिट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ सर्विस, कोई चक्कर नहीं भाई, ट्रांजेक्शन प्राइस को डिटरमाइन करो, 800 रुपये पर मंथ, 24 महीने का कर रहा है, 19,200, 2,000 रिवर्स मिल गए, 17,200 क्या आ गया आपका, 17,200 क्या आ गया भाई, ट्रांजेक्शन प्राइस। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा था क्वेश्चन, इजी लगा? क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा कर लिया हमने, ये क्वेश्चन नंबर 53, आज 54 में आओ। फिफ्टी फोर के अंदर आओ। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एन एंटिटी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल ए बी सी इन एक्सचेंज फॉर 10,000 रुपए लूंगा मैं आपसे, और ए बी सी आपको 3 प्रोडक्ट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। द एंटिटी विल सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर ईच प्रोडक्ट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। द एंटिटी रेगुलेट सेल ए सेपरेट बेस देता है, स्टैंड अलोन प्राइस भी ऑब्जर्वेबल है, उसका कोई दिक्कत नहीं, और बी और 7 का अलग से जो प्राइस ऑब्जर्वेबल नहीं है, कोई बात नहीं। सर ए का, बी का और सी का प्राइस दे रखा है टोटल 15,000 रुपये, हम लोग ये 15,000 वाली चीज कितने में ले रहे हैं, 10,000 रुपये में। सर 10,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू में 5,000, देन 10,000 डिवाइड बाय 15,000 इंटू में 2,500, सर 10,000 डिवाइड बाय 15,000 इंटू में 7,500, ठीक है। इसका कितना आएगा आपका 3,300, देन 1,700 आएगा, फिर 5,000, ठीक है। टोटल आपके 5,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सर 10,000 डिवाइड बाय 15,000 इंटू में 5,000 करके 3,300, 1,700 और 5,000। ए और बी और सी का आपने क्या किया, स्टैंड अलोन प्राइस दिया हुआ था, उस बेस पे आपने उस 10,000 को प्रोपोर्शनेट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में आओ। क्वेश्चन नंबर 55 किस चीज का है, आओ रीड करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 55 में क्या है, एंटिटी रेगुलेट सेल एक्स वाई जेड इंडिविजुअली देयर बाय एस्टेब्लिश स्टैंड अलोन प्राइस। एक्स 50,000 रुपए का, वाई 25, जेड 45, 1,20,000 टोटल बनता है, ठीक है। सर वाई और जेड को अगर इकट्ठा बेचते हैं ना, तो हम 50,000 में भी बेच सकते हैं, स्टैंड अलोन प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। केस ए करो, अगर ये चीज हम 1,00,000 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या करेंगे, एक्स 50,000 रुपए का और वाई और जेड 50,000 रुपए का। केस ए, एक्स कितने का गया, सर 50,000 रुपए का, और वाई दोनों को मिला के 50,000 रुपए का, ठीक है। केस ए आपका खत्म। केस बी में आओ, केस बी में आओ। सर 1,30,000 रुपए का, 1,30,000 रुपए में बेचे 1,00,000 वाली, बट सर इसके अंदर एक ना प्रोडक्ट है अल्फा, वो भी साथ में जाएगा, जिसकी वैल्यू 15 से 45,000 रुपये होनी चाहिए। सर एक्स 50 का, वाई और जेड 50 का, बाकी की 30 अल्फा को दे दो, कोई बात नहीं। सर एक्स 50 का, वाई और जेड 50 का, और बाकी के 30 किसको दे दो, अल्फा को दे दो। एक्स 50 का, वाई और जेड 50 का, अल्फा 30 का होगा। पहले में एक्स 50 का, वाई और जेड 50 के दोनों को मिला के थे, तो क्या हुआ, 50,000 डिवाइड बाय 70,000 इंटू में 50 डिवाइड बाय 70 इंटू में 25, 50 डिवाइड बाय 70 इंटू में 45, वाई और जेड की अलग अलग वैल्यू आ गई। सर केस 3 में आओ। सर केस 3 क्या कह रहे हैं, अगर हम इसको 1,05,000 कर दें 1,30,000 की जगह, सर 1,05,000 में कर दो। सर एक्स 50 का, ठीक है, वाई और जेड दोनों मिला के 50 का, बाकी रह गए 5,000, तो 5,000 किसको दे दो, अल्फा को। बट सर अल्फा की वैल्यू 15 से 45 के बीच में थी ना, तो ये तो कोई वैल्यू ढंग की रही नहीं अपने पास, तो सही नहीं है ना ये वैल्यू। तो सर इसके लिए हम क्या करें, सिर्फ हम एक नोट लिख के दे देंगे कि वाई की वैल्यू 15 से 45 होनी चाहिए, बट जो आपकी 5,000 आ रही है वो एक नॉमिनल वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 56 में आओ। 50 थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके साथ मैं आपको पहले एक कंसेप्चुअल नॉलेज दूंगा, देन हम 56 को करेंगे। उससे पहले आप इसमें आओ, क्वेश्चन नंबर 57 में। 57 के अंदर आओ। 1 अप्रैल 2000 को एक कंसल्टेंट एंटर हुआ एग्रीमेंट के अंदर, क्या वो 3 सर्विस देगा, कौन कौन सी, ड्यू डिलिजेंस की, वैल्यूएशन की और सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन की। सर कितने रुपए में देगा, 2 करोड़ रुपए में सर्विस दूंगा।
सर ड्यू डिलिजेंस 80 लाख, वैल्यूएशन 20 लाख, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन 1 करोड़, टोटल 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए मैं आपसे लूंगा, अपने आज बीच में एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। द कंसल्टेंट कैन अर्न 20 लाख बोनस भी मिल सकता है उसको अगर ये काम वो 30 सितंबर तक कर देगा, और 10 लाख का बोनस मिलेगा अगर तू ये काम 31 दिसंबर तक कर देगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इंसेप्शन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया, इंप्लीमेंटेशन हुआ 30 जनवरी को। क्या लगा कि 115 कंसल्टेंट क्या इंक्लूड मान के चलेगा कि भाई मैं रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लूंगा, बट मैं अपने बोनस को नहीं ले सकता, बोनस को नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, अपना अर्ली बोनस को नहीं ले पाऊंगा। कोई बात नहीं भाई, बट सर जुलाई में ऐसा क्या घटित हो गया उसके साथ कि वो लगा कि भाई मैं सितंबर तक ये काम कंप्लीट कर दूंगा, सितंबर तक ये काम कंप्लीट कर दूंगा, और आपका बोनस सितंबर तक कितना था 20 लाख रुपए, वो 20 का 20 लाख मैं आपसे ले जाऊंगा, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, ये 20 लाख रुपए जो पार्ट है ना बोनस वाला, वो किसके ऊपर डिपेंड है, होली सोली डिपेंड किसके ऊपर है सर, ये बोनस वाला पार्ट प्योरली डिपेंड है हमारा किसके ऊपर, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, ठीक है। आ जाओ, तो सर अब हम 1 जुलाई को अपना कितना रिकॉग्नाइज करें, जबकि हमारा इंप्लीमेंटेशन का काम तो सिर्फ 60% ही हुआ है। सर 1 करोड़ रुपए सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन का, 20 लाख का बोनस, 1 करोड़ 20 लाख का 60%, 72 लाख रुपीस को ही अपना रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो। समझ आया क्वेश्चन? इजी था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 में आओ। टेल्को जी लिमिटेड ग्रांट वन टाइम क्रेडिट कितना 50 रुपए का देगा, ठीक है, 50 रुपए का देगा आपको इन द मंथ ऑफ 14 मंथ के ऊपर, 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट था। हुआ क्या सर, 50 रुपए रिवर्स करने पड़ गए मेरे को, 2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, रिमेनिंग मेरे 10 महीने ही रह गए ना, 24 माइनस 14 10 महीने रह गए, मतलब 50 रुपए का 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 रुपए का एवरी मंथ उसको अपना क्या है ट्रांजेक्शन प्राइस को रिवाइज करना पड़ेगा। सर ट्रांजेक्शन प्राइस को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, किस लिए रिवाइज करना पड़ा कि भाई उसके जो प्राइस वो है चेंज हो गए, चेंज इन ट्रांजेक्शन प्राइस ₹5 से, ठीक है। जीटी लिमिटेड ग्रांटेड डिस्काउंट ₹5 पर मंथ, मतलब इसमें करना क्या है, अकाउंटिंग 115 के हिसाब से बतानी है, रिवर्सल की क्वेश्चन यहीं पे ही समझ आ गया था अपने को। तो 50 रुपए डिवाइड बाई 10, 5 रुपए हर महीने के हिसाब से ट्रांजेक्शन प्राइस को रिवाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 58 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 59 में आओ, ठीक है। कंपनी एम लिमिटेड पेरोल प्रोसेसिंग कंपनी है, एमटेक लिमिटेड एंटर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड द मंथली पेरोल प्रोसेसिंग सर्विस, डिटरमाइन द एंटिटी रिकॉग्नाइज रिवेन्यू। पेरोल की सर्विस दे रहे हो, रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे, पेरोल की सर्विस दी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देते जाओगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या होगा, रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते जाओगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शैल रिकॉग्नाइज रिवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन खत्म हो गया। 60 में आओ। T&L लिमिटेड एक लॉजिस्टिक कंपनी है, प्रोवाइड करती है इनलैंड एंड सी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को। एक कस्टमर है हॉरिजॉन एंटर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट TL के साथ ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स ट्रांसफर करो इंडिया से श्रीलंका, ठीक है, और 20 दिन लगते हैं, 20 दिन फ्रॉम मुंबई टू कोलंबो जाने में। TL लिमिटेड शिपिंग कंपनी है, बताओ परफॉर्मेंस एप्लीकेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाएगा। भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप सर्विस कंप्लीट करोगे आपको क्या होगा, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होता जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाली बातें तो इन्होंने इसमें कह दिया, बट सर एक चीज बताओ ना, क्या मैं शिप 5 किलोमीटर ले जाने के बाद रोक दूंगा कि भाई मेरे को तो यहीं तक का रिवेन्यू दे दे, तेरा माल यहीं उतार ले, कोई सेंस बन रही है क्वेश्चन की, नहीं बन रही ना। क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कह दिया, बट प्रैक्टिकल ये केस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 60 तक कंप्लीट हो गए। लास्ट एक पार्ट आएगा किसका, 61 to 75 आपके इलस्ट्रेशन 115 के सारे कंप्लीट, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।